हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए आप लोगों को जो अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन हम अब करा रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर 6। तो इस बुक का फुल सॉल्यूशन आप लोगों को कराया जाएगा और जिन्होंने अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं देखा है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख लें, ठीक है। जिनके पास बुक है वो भी देखें और जिनके पास नहीं है वो भी देख लें, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब यहां पर इस चैनल का नाम नवोदय ट्रिक्स आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यही आपकी नवोदय परीक्षा में नैया पार लगाने वाला है, आपको नवोदय में सिलेक्शन दिलाने वाला है। अब बात कर ली जाए कि आज हम पढ़ने वाले क्या है, तो देखिए इसी बुक का अरिहंत बुक का चैप्टर नंबर 6 जो है वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल। इसका मतलब है स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें भी हम विगत वर्षों के प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि पिछले कई वर्षों में नवोदय विद्यालय एग्जाम में 2005 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं वह सभी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट बच्चों वीडियो को लाइक कर दो और इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दो, ताकि उन लोगों का भी आप लोगों के साथ नवोदय में सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग वर्गमूल या घनमूल कैसे निकालेंगे। वर्ग निकालना या वर्गमूल निकालना किस तरीके से होता है, तो ये पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ग निकालना सीखते हैं बच्चों। क्या निकालना सीखेंगे? सबसे पहले हम वर्ग निकालना सीखेंगे यहां पर। तो आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे और इसे करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे वर्ग निकालना। तो वर्ग निकालने की भी ट्रिक मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, जिन्हें नहीं आता है वो जल्दी से यहां पर देख लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 12 का स्क्वायर। क्या निकालना बच्चों? 12 का स्क्वायर अगर आप लोगों को निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका लास्ट डिजिट लेंगे 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे हम? 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। यह आ गया। अब यहां पर देखिए इधर हम 1 का निकाल लेंगे। इधर क्या है? 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अब बीच में क्या करना होता है आप लोगों को, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए पहले इन दोनों का करते हैं हम गुणा। पहले इन दोनों का क्या करेंगे बच्चों? गुणा करते हैं। तो 2 एकम कितना होता है? 2। और यहां पर आप कितना लिखेंगे? 4, उसका डबल करके। चलिए मैं समझा देता हूं कैसे। यहां पर देखिए वापिस, यहां पर आप 1 मल्टीप्लाई 2, जो नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 1 जा 2 और उसका डबल करके नीचे लिखते हैं। तो ये देखिए ये आ गया आप लोगों का स्क्वायर। आ गया, ठीक है, समझ में आया? जिन्हें समझ में नहीं आया वो एक और देखेंगे उदाहरण। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोगों को 15 का स्क्वायर निकालना है। 15 का निकालना है तो यहाँ पर क्या होता है? 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 15 वाले में और इजी होता है। यहाँ पर क्या लिखा है? 1। अब 1 के आगे जो नंबर आता है उसी में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 के आगे क्या आता है? 2। तो 2 1 जा 2, ये हो गया 15 का स्क्वायर। तो इस तरीके से स्क्वायर निकाला जाता है, आप लोगों को पता है। स्क्वायर और क्यूब निकालना मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। जिन्हें नहीं आता है वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखें, ताकि उन्हें निकालना आसानी से ट्रिक से सीख जाएं। यहां पर हम वर्गमूल की बात कर रहे हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं। ये वर्ग निकालना तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अभी हम वर्गमूल की बात करते हैं बच्चों, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम यहाँ पर देखिए वर्गमूल निकालना सीखते हैं। क्या सीखेंगे यहाँ पर? हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। क्या सीखने वाले हैं? वर्गमूल निकालना सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्गमूल निकालना सीखते हैं। मान लीजिए कि यहां पर आप लोगों को बच्चों दिया है 324 रूट 324। अब इसका वर्गमूल निकालने की पूछा गया है कि यह किस संख्या का वर्ग है, मतलब वर्गमूल इसका क्या होगा। तो देखिए ये जो 4 होता है बच्चों, ये किसके लास्ट डिजिट में आता है? पहले यहां से आप लोगों को स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो यहां तक आपको याद होना चाहिए पहले तो, तब जाकर आप वर्गमूल और घनमूल की ट्रिक सीख पाएंगे बच्चों।
देखिए अब यहां तक अगर आपको याद है तो ये देखिए कि लास्ट में 4 डिजिट किस नंबर में आ रहा है। तो लास्ट में 4 देखेंगे आप, एक तो यहां पर 4 आता है और एक यहां पर 4 आता है। अब ये वाला 4 किसका है, 8 का, और ये वाला 4 किसका है, 2 का। तो हम ऊपर लिखेंगे 2, नीचे लिखेंगे 4। इतना समझ में आया। अब देखिए वर्गमूल निकालना होता है तो हम एक डिजिट छोड़ देते हैं, एक डिजिट छोड़ते हैं। अब एक डिजिट छोड़ने के बाद जो 3 बचा है बच्चों, तो ये 3 किसका स्क्वायर है या किस नंबर से स्क्वायर से कम है। कहने का मतलब क्या है, देखिए यहां पर 2 का स्क्वायर 4, 3 से ज्यादा होता है, इसका मतलब हम 2 नहीं ले सकते हैं। तो 4 से कम मतलब 1 2 3 आता है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, ये किसके स्क्वायर के अंतर्गत आ रहा है, 1 के स्क्वायर के अंतर्गत आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब देखिए या तो ये 12 का स्क्वायर है या तो ये 14 का है। तो यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 8 था। देखिए ये 8 का था। तो देखिए या तो ये 12 का स्क्वायर है या तो ये 18 का स्क्वायर है, लेकिन इन दोनों में से किसका निकालना है, तो इनका मीडिएटर। हर लाइन का, कोई सी भी लाइन हो, उनके बीच का जो मीडिएटर होता है वो 5 वाला अंक होता है। जैसे 11 से 20 के बीच में 15, 21 से 30 के बीच में 25 मीडिएटर है, 31 से 40 के बीच में 35 मीडिएटर है, 41 से 50 के बीच में 45 मीडिएटर है। इसका मतलब जो बीच वाले अक्षर की बात की जाए मीडिएटर, तो वो 5 वाला अंक होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 15। आप देखिए 15 का इसका निकालना तो काफी इजी होता है। 5 का क्या होता है, 25, और 1 के बाद जो नंबर आता है उसी में इसका मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 2 जा 2, तो यहाँ पर क्या आया 2 2 5। अब आप देखिए कि जो नंबर रूट में लिखा है बच्चों, जो नंबर रूट में लिखा है वो 2 2 5 से ज्यादा है या कम है। तो देखिए 324 और यहाँ 225, मतलब रूट वाला ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा, ज्यादा वाला। तो ये किसका रूट है, या फिर स्क्वायर रूट है या वर्गमूल है, तो 18 का वर्गमूल। ठीक है, इसका समझ गया, इसका वर्गमूल क्या होगा, 18 होगा। चलिए और देख लेते हैं एक दो उदाहरण, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। आप लोगों को समझा दूं, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आप लोग आसानी से समझ सके बच्चों की क्या हो रहा है। यहां पर देखिए कोई सेकंड उदाहरण आप देखेंगे, तो सेकंड उदाहरण में आप लोग पाएंगे, मान लीजिए कि हम यहां पर ले लेते हैं, ये देखिए हमने लिया 1 0 क्या लें, 2 4 ले लेते हैं, 1 0 2 4 ले। ठीक है, अब देखना है कि ये किसका स्क्वायर होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे देखने के लिए। तो यहाँ पर फिर 4 आया, तो लास्ट डिजिट है किसका, या तो 2 का है। देखिए 4 लास्ट में कहाँ आता है, या तो 2 में आता है या तो 8 में आता है। यहाँ पर हमने 8 ले लिया। अब एक सिंगल डिजिट आपको छोड़ना है। अब बचा कितना है, 10। तो देखिए 10 किस क्राइटेरिया में आता है ये हमें देखना है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। मतलब 3 कहां तक आ सकता है, ओनली 9 तक, 9 से आगे नहीं जा सकता। ठीक है, 9 से स्टार्ट होगा, और 4 का स्क्वायर है 16, जो कि 10 से ज्यादा, मतलब हम 4 नहीं ले सकते। तो 9 की जो वैल्यू है वो 9 से लेकर 15 तक 3 को लेते हैं हम। तो देखिए 10 भी किसमें आ जाएगा, 3 के अंतर्गत। ये 9 से स्टार्ट हुआ और कहां तक, 15 तक जाता है, क्योंकि 16 पर 4 आ जाता है। तो ये यहां पर क्या लेना है हमें, 3। तो यहां पर 3, यहां पर 3, इनके बीच का जो होगा वो क्या होता है, 35। 35 का निकालेंगे तो 5 का क्या होता है, 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर। और 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4 आता है। तो 3 4 जा क्या हो गया बच्चों, 12। तो देखिए क्या आ गया, 1225, मतलब 1225। अब आपको देखना है जो रूट में नंबर लिखा है वह इससे ज्यादा है या कम है। तो आप देखेंगे रूट में जो नंबर लिखा है वह इससे कम है बच्चों। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, कम वाला आंसर होगा। मतलब आंसर क्या आएगा हमारा, 32 आएगा। तो अब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहां पर देखिए 1089 डिवाइडेड बाय 121, इस तरीके से रूट में लिखा हुआ है। अब इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप डिवाइड करके लिख लीजिए, या तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, देखिए 1089 किसका स्क्वायर होता है, यदि हमें ये निकालना है तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे 1089 किसका स्क्वायर होता है, 1089। ये हमें चेक करना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो देखिए 9 किसके लास्ट डिजिट में आया था, एक तो 3 और एक 7। 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसका होता है 49, तो पीछे 9 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंगल डिजिट छोड़ेंगे तो देखिए 10 किसके एरिया में आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वापस, आप लोग यहाँ पर देखिए 10, तो यहाँ पर यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ 9 से लेके 15 तक किसके में आता है, 3 के स्क्वायर में आता है।
क्योंकि 16 काट में चला जाता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या आ जाएगा 3 और यहाँ भी 3। अब इनका मीडिएटर क्या होता है 35। 35 का स्क्वायर देखेंगे हम तो 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 25, और 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 4, तो 3 4 जा 12। तो यहाँ पर क्या आ गया 1225। अब रूट में देखना है जो लिखा है वह इससे कम है या ज्यादा है। तो हम पाएंगे बच्चों कि जो नंबर रूट में लिखा है वह 1089 है और यहाँ पर 1225 है, मतलब रूट वाला नंबर कम है। तो आंसर कौन सा होगा, कम वाला होगा। तो देखिए ऊपर वाले का रूट क्या निकला 33 और नीचे वाले का तो आपको याद ही है ये किसका होता है 11 का। अब इसे आप काट देंगे 11 वन 11, 11 3 जा 3। तो आंसर क्या आया, आप पाएंगे कि आंसर आया बच्चों 3। राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो गया बच्चों, करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए इस तरीके से इसे निकाला जाता है। सेकंड जो आपको मैं बताने वाला था कि किस तरीके से करना है, तो सेकंड भाग भी देख लीजिए। देखिए इसे और थोड़ा सा आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर नंबर डिविजिबल होगा तभी इस तरीके से किया जा सकता है। कई बार क्या होता है नंबर डिविजिबल नहीं आते हैं। 1 2 1। अब यहां पर आप इसे कैसे करना चाहेंगे, तो आप देखिए इसे 11 से काटकर कर सकते हैं। यहां से जैसे आप काटेंगे 11 1 जा 11, 1 इधर बचा तो 11 1 जा 11, इसे काटेंगे तो 11 9 जा 99, और फिर कितना बचेगा तो यहाँ बच जाएगा 9, फिर 11 9 जा 99, फिर 11 से काटेंगे 11 1 जा 11, 11 9 जा 99। यहाँ रूट में 9 बचा। अब ये रूट में 9 है तो ये किसका होता है, तो आप सभी को पता है कि ये होता है 3 × 3। एक पेयर बन गया मतलब 3 बाहर आ गया। तो ऐसे भी आंसर निकाला जा सकता था। तो इन दो तरीकों से बच्चों आंसर निकाला जा सकता है। मेरे हिसाब से ये ज्यादा इजी होता है अगर आप लोग ट्रिक सीख जाएं स्क्वायर रूट निकालने की। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताया ताकि पहले आप लोग समझ लें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों, और इसे आप लोगों को सीखना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर है और इसे आप लोगों को सीखना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 0.008। क्या दिया हुआ है 0.008, और यहाँ 3, मतलब कि इसका क्या निकालना है आपको, घन मूल निकालना है बच्चों। यहाँ पर देखिए 3 दिया है मतलब ये घन मूल है। यहाँ पर अगर कुछ ना लिखा हो या 2 लिखा हो तो वर्गमूल निकाला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर तो हमें एक ही दिख रहा है, नंबर सिर्फ एक दिख रहा है, वो क्या है 8। अब 8 किसका घनमूल होता है, तो अगर आप 8 को डिवाइड करेंगे, इसका देखिए निकालते हैं हम। ये देखिए गुणनखंड अगर निकाले तो 2 2 और ये 1, तो देखिए क्या आया 3 आया। मतलब 8 बराबर से 2 × 2, मतलब इसका जो आपका घनमूल आ रहा है बच्चों, मतलब इस तरीके से अगर लिख दें हम, ये देखिए तो इसका घनमूल कितना आया 2। इसका घनमूल कितना आ रहा है 2। 8 जो है यह किसका क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब होता है। तो 8 का क्यूब रूट तो आ रहा है 2। अब आप लोगों को समझना है कि यहाँ पर इसका वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बच्चों, इसकी वैल्यू को आप लोगों को समझना है। तो देखिए यहाँ पर कितने डिजिट लिखे हैं, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कीजिए, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कीजिए। तो देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3, क्या करना है आपको 1 2 3 डिजिट हमने काउंट किया। अब ये 3 हमने लिख लिया, और इसे डिवाइड किससे करते हैं, तो यहाँ पर जो लिखा होता है, यहाँ कितना लिखा है 3, तो हम क्या करेंगे 3 से 3 डिवाइड कर देंगे, तो कितना आया 1। मतलब अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे 1। तो यह तो इसका तो 2 निकला है, तो पीछे से 1 डिजिट के बाद लगा देंगे हम पॉइंट और 0। तो राइट आंसर क्या आ गया 0.2। राइट आंसर क्या है बच्चों 0.2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से पॉइंट्स को हटाया जाता है, रूट के बाहर पॉइंट्स को हाफ, या देखिए यहाँ पर 2 लिखा होगा तो आधा कर देंगे, 2 से भाग देंगे, यहाँ 3 लिखा है तो 3 से भाग देंगे, और हमें पता चल जाएगा कि रूट के बाहर आकर कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों। काफी इजी क्वेश्चन है और आप लोगों से बनना भी चाहिए। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, और यह आप लोगों से होना चाहिए। ध्यान से देखिए सभी, क्या करना है हमें, यहाँ पर आप लोगों को देखना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, सभी को नजर भी आ रहा होगा। देखिए रूट के अंदर लिखा है, ये लिखा हमारा रूट में 169 प्लस रूट में लिखा है 144 माइनस रूट में लिखा है 225।
तो 20 तक के स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि बच्चों आपको 20 तक के स्क्वायर क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब 169 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 13 का, प्लस 144 किसका होता है 12 का, माइनस 225 किसका होता है 15 का। अब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है हमें कि रूल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पहले प्लस किया जाता है बाद में माइनस। तो 13 और 12 को जब आप प्लस करेंगे तो 25 माइनस 15, आप 25 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचा 10। तो इसका राइट आंसर क्या आया, आप लोग जल्दी से देख पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर क्या आया है, इसका राइट आंसर आया ऑप्शन नंबर 1 10। इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। तो 20 तक के जो स्क्वायर है आप लोगों को याद होना चाहिए। मैं आप लोगों को कई बार लिखा भी चुका हूं, बता भी चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, और यह भी अभी जो ट्रिक्स हमने किया था उसी तरीके से इसे किया जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे और ट्रिक आप लोगों को सीखना है ताकि आप लोगों के एग्जाम में काफी आसानी से आप इसे कर पाए। देखिए यहां पर आप लोगों को लिखा हुआ है बच्चों, यहां पर आप लोगों को दिया है, ये देखेंगे सभी, ये दिया हुआ है रूट 0.04। क्या निकालना है यहाँ पर, वर्गमूल। क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है बच्चों। अब वर्गमूल का मतलब होता है कि यहाँ पर 2 होना। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या लिखा होता है 2 लिखा होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 4, डिजिट कौन सी आई है आप उसे देखिए, तो यहाँ पर 4 आई है। अगर हम 4 को रूट में लिख दें तो इसे बाहर निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं 2, क्योंकि ये किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। तो 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 2 होता है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 2। अब देखते हैं हम, यहाँ देखिए दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखे हैं 2 डिजिट लिखे हैं, और यहाँ बाहर कितना लिखा है 2। तो इसे किससे डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1। मतलब कि अब बाहर कितने डिजिट के बाद पॉइंट होगा, तो 1 डिजिट के बाद। तो पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे और यहां पर लगा देंगे हम 0। तो राइट आंसर क्या आएगा 0.2। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों इसका 0.2। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है अब आप लोग रूट से बाहर आसानी से पॉइंट्स गिन पाएंगे कि किस तरीके से पॉइंट्स को कम किया जाता है, काउंट किया जाता है। अंदर 2 है तो बाहर लाकर हाफ कर दीजिए। यहां पर 3 लिखा है तो किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। समझ रहे हैं सभी लोग क्या आंसर आ रहा है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, इसे भी समझना है ध्यान से और अच्छे से इसे करके दिखाना है कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या होने वाला है बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये है 429/49। ये नंबर आप लोगों को दिया हुआ है, एक नंबर इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अब इसका आंसर आप लोगों को करके दिखाना है। तो पहले हमें इसे क्या करना होगा, सिंपल करना होगा। क्वेश्चन पहले हमें सिंपल करना होगा, तब जाके हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंपल करते हैं, देखिए 429/49। तो इस और इस नंबर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आप 49 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 9 36, 3 बचा 16 और ये हो गया 19। अब ऊपर वाले को इसमें क्या किया जाता है प्लस, तो इसे हमें इसमें प्लस करना होगा। तो 9 6 15, 1 बचा 10 12 और 1 बचा तो 2। तो यहां पर देखिए क्या आया 225। क्या आ रहा है 225, मतलब इसे सॉल्व करने पर ऊपर आएगा 225 और अपॉन में क्या आएगा 49। अब इसका निकालना क्या है आप लोगों को, इसे ध्यान दीजिए। तो यहां निकालना बच्चों वर्गमूल। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना है आपको। वर्गमूल निकालना है तो इसके ऊपर हम लगा देंगे रूट, और यहां पर क्या आएगा 2। वर्ग का मतलब क्या होता है 2, या तो कुछ ना लिखें या तो 2 लिख लें ताकि हम समझ सके। अब इसे निकालना है तो देखिए ये जो 225 है किसका स्क्वायर होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था तो काफी इजी होता है। देखिए 225 किसका होता है, तो इसे हमें निकालना है। तो 225, ये 5 किसके लास्ट डिजिट में आता है 5 के, एक डिजिट आपको छोड़ना होता है। आप देखिए ये 2 किसके स्क्वायर में आ जाएगा, तो यहां देखेंगे हम 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4। तो देखिए ये 4 तो ज्यादा हो गया, तो 1 से लेकर 3 तक का जो क्राइटेरिया है वो किसके अंतर्गत आ रहा है 1 के स्क्वायर के अंतर्गत। 1 से 3 तक का जो भी है वह किसके अंतर्गत आ रहा है 1 के, तो यहाँ क्या जाएगा 1। मतलब ये 225 किसका है 15 का, और 49 किसका होता है 7 का, ये तो हमें पता है। अब इससे क्या किया उसने, ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन हमसे आंसर ऐसा नहीं पूछा गया है। हमसे आंसर क्या पूछा गया है, हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर बताना है बच्चों। तो देखिए इसे हम डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14,
1 बचेगा उसे ऊपर लिखेंगे और 7 को नीचे। करेक्ट आ गया हमारा आंसर। तो देखिए 2:1/7 इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पसंद करें जल्दी से, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको नवोदय में सिलेक्शन लेना है बच्चों। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से नजर आने लगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, और ये भी आपके जेएनबी विद्यालय 1999 में पूछा गया है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ आपको, 1849 का वर्गमूल क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है, इस पर रूट लगा दीजिए, मतलब आपको वर्गमूल निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग देखेंगे वर्गमूल अगर यहाँ पर निकालना है तो यहाँ देखिए बच्चों, इसे हम निकाल कर दिखाते हैं अपनी ट्रिक से। ये रहा हमारा। अब ये जो 9 है ये किसके लास्ट में आता है, ये तो 3 का स्क्वायर 9 और 7 का 49, मतलब या तो 3 के लास्ट में आता है या तो 7 के लास्ट में आता है। 10 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तभी ये कर पाएंगे आप लोग ये ट्रिक। ठीक है, सिंगल डिजिट आप छोड़ेंगे। अब देखिए जो 18 है वह किसके अंतर्गत आता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का होता है 25। तो 5 तो कहां से स्टार्ट हुआ, 25 से। यहां देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये तो स्टार्ट हो रहा है 25 से, तो 16 से लेकर 24 तक सब किस में आ जाएगा, 4 में। तो 18 भी किस में आ जाएगा, 4 में। तो यहां लिखेंगे हम 4। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब हमें नहीं पता कि ये 43 का स्क्वायर है कि 47 का है। तो हम क्या करते हैं, इनके बीच का जो मीडिएटर है क्या होता है, 45। हमेशा 5, ये जो इसके लास्ट में 5 होता है वही मीडिएटर होता है। अब इसका स्क्वायर निकाल कर देखते हैं। तो देखिए 5 का क्या होता है, 25, 5 5 25। 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5 आता है। तो 4 5 20 यहां पर लिख देंगे। अब देखिए जो रूट में नंबर लिखा है वह इससे ज्यादा है या कम है। तो रूट में लिखा हुआ नंबर है 1849 और यहां पर है 2025। तो ये रूट वाला कम है, मतलब आंसर कौन सा होगा, कम वाला। तो राइट आंसर इसका क्या आ गया, 43 आया बच्चों। राइट आंसर क्या आया, 43। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये ट्रिक अगर आप सीख गए तो आप जस्ट सेकंड 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर कर पाएंगे। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो जिन बच्चों को हमने यहाँ ऑफलाइन में पढ़ाया है वह लोग इसे ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सेकंड में इसका आंसर ले आते हैं बच्चों। और आप लोगों को भी इतनी ही प्रैक्टिस करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग इसे आसानी से कर पाए। क्वेश्चन देखिए यहां पर लिखा है, क्वेश्चन लिखा है 289 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 289 का वर्गमूल ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है, 289 का वर्गमूल। चलिए इसे भी निकालते हैं। हमने अभी समझा उसी हिसाब से इसे भी करना है। 289, 9 किसके लास्ट में आता है, या तो 3 के या तो 7 के। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहां से मैंने आपको बताया। सिंगल डिजिट आप छोड़ दीजिए। अब बचा क्या, 2। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये जो 2 है काय में आएगा, 1 से लेकर 3 तक सब किस में शामिल है, 1 में शामिल है। तो 2 भी किस में है, 1 के स्क्वायर में शामिल है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 और यहाँ भी आ जाएगा बच्चों 1। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए अब इनका मीडिएटर क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पर है 15। हमें नहीं पता कि ये इन दोनों में से किसका आंसर है ना। तो मीडिएटर क्या है 15। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का करेंगे तो 5 5 25 और 1 के बाद आता है 2, तो 1 2 2। तो देखिए जो रूट में लिखा है वह 225 से ज्यादा है या कम है। तो रूट में लिखा हुआ नंबर इस 225 से ज्यादा है, मतलब आंसर कौन सा होगा, ज्यादा वाला। तो इसका राइट आंसर क्या है, 17। इसका राइट आंसर क्या है, 17। और अगर आप 20 तक याद कर लेते हैं तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होगी बच्चों। हमने तो हमारे यहाँ ऑफलाइन में जो बच्चे हैं उन्हें 30 तक के स्क्वायर याद करा दिए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आप लोगों के एग्जाम में नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन में आपका समय खराब नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 800 में से कम किस संख्या को घटाया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, एक पूर्ण वर्ग मतलब कि एक स्क्वायर रूट संख्या हमें यहाँ पर फाइंड करना है 800 में से इन 4 ऑप्शन में से कुछ माइनस करके। ठीक है, एक कोई सा भी ऑप्शन माइनस होगा जिससे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त होगी।
अब इसे सॉल्व कैसे किया जाता है बच्चों, तो इसे भाग विधि से सॉल्व किया जाता है। भाग विधि में पहले ही आप लोगों को करा चुका हूं। देखिए किस तरीके से, यहां पर है 800, अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इस तरीके से भाग विधि से इसे सॉल्व किया जाता है। भाग विधि में पीछे से क्या होता है, पेयर बनाए जाते हैं, पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से हमेशा पेयर बनाए जाते हैं। तो ये डबल जीरो का एक पेयर बन गया। पेयर का मतलब होता है एक पेयर में दो लोग शामिल होते हैं। अब यहाँ पर 8 अकेला बचा है, तो हमें कोई सा एक ऐसा नंबर लेना है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर 8 आए या 8 से कम है। तो जैसे यहाँ पर हम नंबर 2 लें, तो देखिए 2 2 जा कितना होता है 4, और अगर हम 3 लें बच्चों तो क्या होगा, 3 3 जा 9। तो देखिए 9 तो ज्यादा हो गया, तो हमें क्या लेना होगा, 2 लेना होगा बच्चों। तो यहां पर हम देखेंगे, तो देखिए 2 2 जा 4, यहां हम लिख देंगे, अंदर करेंगे माइनस, बाहर करेंगे प्लस, और जिसका टेबल हमने लिया है उसे लिखेंगे हम ऊपर। तो हमने यहाँ पर 2 का टेबल लिया है। अब 8 में से 4 गया बच्चों, तो कितना बचा 4। अब यहाँ देखिए 2 और 2 कितना आ गया, 4 आ गया। 2 और 2 कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर यह जो पेयर है यह यहाँ पर एक साथ आ जाएगा बच्चों। यह पेयर क्या होगा, यहाँ पर एक साथ, पेयर हमेशा एक साथ जाता है कहीं भी, ठीक है। सिंगल इसमें से आप नहीं ले सकते हैं, इसीलिए इसका पेयर बनाया जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को समझना है, देखिए ध्यान से इसे देखेंगे कि यहाँ पर 4 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि 400 या इससे कम नंबर आए। तो आप जो भी नंबर लेंगे उसके साथ वही नंबर, जैसे कि मान लीजिए आप 5 लेते हैं, 4 में 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5 मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 2 आया, 5 4 जा 20, और यहाँ पर 2 आ गया, 22 आया। तो देखिए 2 प्लस करने पर, तो इस तरीके से आपको लेना होता है। तो 225 इससे तो काफी कम है, मतलब हम और ज्यादा अंक लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 8 लेते हैं बच्चों, क्या लेंगे हम, यहाँ पर 8 लेते हैं। तो देखिए 48 और 8 यहाँ भी हो जाएगा, तो 8 से अगर करें तो 8 8 जा 64, के लिए आया 6, 8 4 जा 32, और 6 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 38। अब देखिए यही इसके एवरेज आसपास आ रहा है। 9 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो आप देखिए 8 से हम करते हैं यहाँ पर, तो 8 यहाँ पर ऊपर भी लिखते हैं, नीचे भी लिखते हैं, और इसका जो मल्टीप्लाई आया उसे यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर राइट साइड में करते हैं माइनस, लेफ्ट साइड में करते हैं प्लस। तो आप 0 में से 4 जाता है क्या, नहीं बच्चों। तो यहां से हम उधार लेंगे, तो यहाँ देखिए 3 1 इधर आया 10, ये इधर साइड वाले दे देगा, यहाँ बचेगा 9। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, बचा कितना 16, 8 और 8 16, और यहाँ पर 5। अब तो हमें काफी बड़ा नंबर चाहिए। देखिए अगर इसके साइड में हम 0 से भी मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना नंबर बड़ा चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर चाहिए। तो यहाँ पर अब 16 में भाग नहीं जा रहा है बच्चों, तो 16 में भाग नहीं जा रहा है। और यहाँ पर हमने कितने बार भाग दिया था, अभी देखिए 8 टाइम, इसे लिखेंगे हम यहाँ पर 8 टाइम। तो ये 16 क्या हो गया, शेषफल हो गया बच्चों। ये 16 क्या हो गया, शेषफल हो गया, मतलब इससे अब आगे भाग नहीं जा रहा है, ये शेषफल है। अगर यह 16 800 में से माइनस कर दिया जाए तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 28 का पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगर 800 में से, देखिए यहां पर मैं बता देता हूं, 800 में से हम 16 माइनस करेंगे तो बचेगा 784, और 784 जो है यह किसका स्क्वायर रूट होता है, तो यह होता है 28 का, मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा, 16 को माइनस करना है। किस तरीके से किया जाता है, भाग विधि से किया जाता है। इसे भी मैं पहले आप लोगों को समझा चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके वहां से सारी ट्रिक्स पहले सीख जाए बच्चों। ट्रिक्स सीखेंगे तभी आप लोगों के काम का है। अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, काफी इजी क्वेश्चन है, 1998 में जेएनबी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन यहां पर दिया है आपको रूट में 1.69 प्लस यहां पर दिया अंडर रूट 0.25, अपॉन में दिया है आपको अंडर रूट 1.44 माइनस अंडर रूट 0.36। इसे सॉल्व करना है और आंसर लेकर आना है। तो देखिए सॉल्व करना काफी इजी होता है अगर आपको 20 तक के टेबल जो स्क्वायर है वो याद है। तो इसे हम मान लें कि 169 है, क्या है बच्चों 169 है। तो ये किसका होता है 13 का, प्लस ये 25 है तो ये किसका होता है 5 का, अपॉन में ये 144 है तो किसका होता है 12 का, और ये 36 है तो ये किसका होता है 6 का। लेकिन पॉइंट का क्या किया जाए, तो देखिए अब यहां पर कितने डिजिट थे पॉइंट के बाद, ये लिखा 1.69, तो पॉइंट के बाद थे 2 डिजिट,
और यहाँ पर कुछ नहीं है बच्चों, इसका मतलब यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब बाहर आने के बाद कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 डिजिट के बाद काटने के बाद। तो देखिए पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, तो ये 1.3 आ गया। सेम यहाँ पर भी होगा, देखिए यहाँ भी 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, 0.25, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, मतलब पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर 0.0। यहाँ भी वही होगा, 2 डिजिट है, बाहर आकर 1 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ भी बाहर आकर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है, मैं आपको अभी बता चुका हूं। आप देखिए इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, तो अब इसे आपको प्लस करना है, तो इसे हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के प्लस करते हैं बच्चों। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखकर, पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं होगा तो आपका आंसर गलत आएगा। तो देखिए 5 और 3 8, पॉइंट का पॉइंट, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, तो यहाँ क्या आया 1.8। अपॉन में देखिए इसे हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसे भी मैं आप लोगों को ऐड करके दिखा देता हूं। तो देखिए 1.2 और 0.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 6 और 2 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 1 0 1, क्या आ गया 1.8। इसका भी आंसर क्या आया 1.8। अब देखिए बिल्कुल सेम है, तो ये कट जाएगा 1 टाइम में। पॉइंट भी पीछे से 1 डिजिट के बाद है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद, सेम पॉइंट भी लगा है, सेम नंबर भी, तो कट के क्या आ गया आंसर 1 आ गया। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, काफी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों को मैं बता भी चुका हूं, तो इसे आपको जल्दी से सॉल्व करना है। क्या आंसर आएगा जल्दी से आप लोग मुझे सॉल्व करके कमेंट बताइए, जल्दी से सभी लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, √289 प्लस √144 माइनस √225। अब इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि 20 तक बच्चों आप लोग क्या कर लें, स्क्वायर याद कर लें। 20 तक स्क्वायर याद है तो काफी इजी हो जाएगा, नहीं तो टफ होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 289 किसका होता है 17 का, प्लस 144 किसका होता है 12 का, माइनस 225 किसका होता है 15 का। तो काफी इजी हो जाएगा यदि आपको याद है। तो देखिए 7 और 2 9, 1 और 1 2, माइनस 15। अब यहाँ देखिए 9 में से 5 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, तो राइट आंसर क्या है बच्चों 14। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। करेक्ट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या आ रहा है बच्चों, करेक्ट आंसर आ रहा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को कब ज्यादा आसान लगेंगे, जब आप 20 तक के आप स्क्वायर याद कर लें बच्चों, और हो सके तो 30 तक याद कर लें, ज्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। कैलकुलेशन कम करनी होगी और आंसर जल्दी जल्दी आ जाएंगे अगर आप लोग कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जेएनबी एग्जाम 1997 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इसे आपको चेक करना है। तो देखिए ऊपर लिखा है 12, नीचे लिखा है √324, फिर इसके बाद प्लस √144 अपॉन में 18। अब देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो ऊपर आएगा यहाँ पर 12, इसका निकालना है हमें, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। वैसे तो आपको 20 तक अगर याद कर लें तो काफी बेटर होगा। तो ये होता है 2 का, लास्ट में किसका आता है, या तो 8 का 64, तो लास्ट में 4 और 2 का 4। अब यहाँ पर सिंगल डिजिट छोड़ेंगे तो ये 3 किसके अंतर्गत आता है 1 के। मीडिएटर क्या होता है इनका 15, तो देखिए 15 होता है तो 5 का क्या होगा 25, 1 के आगे आता है 2, तो 1 2 2, तो यहाँ पर आ गया 225। रूट में लिखा हुआ नंबर इससे ज्यादा है या कम, तो रूट में लिखा हुआ नंबर 225 से ज्यादा है, तो ज्यादा वाला आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं जल्दी से, ये आ गया 18 प्लस ये किसका होता है 12 का, ये तो हमें याद है 18। अब काफी इजी हो गया, आप चाहें तो इसे काट सकते हैं और नहीं तो कोई जरूरी नहीं, बिल्कुल सेम डिजिट है तो आप इसे क्या ले लेंगे एलसीएम। सेम डिजिट जब होता है तो एलसीएम वही आ जाता है और ऊपर वाले नंबर को नॉर्मल जोड़ दिया जाता है। तो 12 प्लस 12 कितना हो गया 24 अपॉन में 18। 6 से काटेंगे तो 6 3 जा 18, 6 4 जा कितना होता है 18। तो देखिए आंसर क्या आया 4/3। क्या आंसर आया बच्चों, इसे काटने पर आप लोग देख पा रहे होंगे आंसर आया है 4/3। इसका क्या आ गया करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या हो रहा है, यहां पर आपको दिया गया है 150 अपॉन में √225 मल्टीप्लाई 1/10। तो काफी इजी है, आप लोगों से बनना चाहिए। देखिए 150 225 किसका होता है,
अगर आपको याद हो तो अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था 2 2 5 होता है 15 का, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने इसे निकाला था। और यहाँ पर जीरो, तो देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, और 15 बन जा 15, यहाँ भी 15 बन जा 15, सब कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा देखो, 1 बन जा 1। तो करेक्ट आंसर, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक करो और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें बच्चों। और पूरा सॉल्यूशन देखना अगर आपको अरिहंत बुक का, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को इस बुक का फुल सॉल्यूशन, जितने भी चैप्टर हैं सभी का फुल सॉल्यूशन आप लोगों को करा दिया गया है। यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, काफी इजी क्वेश्चन है। 18 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 105 अपॉन में क्या दिया है 48 मल्टीप्लाई 315, और बराबर यहाँ रूट में आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क को आप मान लीजिए एक्स। क्या मानना है बच्चों, आपको एक्स मान लेना है। अब देखिए इसे अगर आप काट देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे काटना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम 6 से काटें तो 6 3 जा 18, 6 8 जा 48। आप 8 से काटते हैं तो देखिए 8 बन जा 8, 8 9 जा 72। फिर इसके बाद देखते हैं क्या यह 9 से कट जाएगा, तो 5 3 8 और 1 मिलाकर 9। अगर आपको विभाजिता के रूल आते हैं तो काफी इजी होगा, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। चैनल प्लेलिस्ट आप लोग चेक करें, वहां से आपको सारी ट्रिक देखने को मिलेंगी बच्चों। और ट्रिक्स आप एक बार सीख गए कि बस मैथ्स तो काफी इजी हो जाता है। देखिए 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 4 इधर आया 9 5 जा। आप देखिए यहाँ पर इन्हें काटना है तो आप किसका टेबल यूज करेंगे, 5 से काट देते हैं। 5 से 7 टाइम में 5 से इसे काटते हैं हम, 5 2 जा 10 और 5 बन जा 1। 7 से काटते हैं 7 बन जा 7 और 7 3 जा कितना आया 21। तो देखिए रूट एक्स के बराबर क्या बचा बच्चों 3। रूट एक्स के बराबर क्या बच रहा है, यहाँ पर 3 बच रहा है, देख रहे हैं आप, रूट एक्स के बराबर 3। अब इस रूट को अगर हमें हटाना है तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का क्या करना होगा स्क्वायर, रूट एक्स का भी स्क्वायर और इधर 3 का भी स्क्वायर, दोनों पक्षों में हमने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 9। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, देखिए आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई थी, है ना, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी गई थी, और क्वेश्चन मार्क की जगह हमने एक्स माना था, मतलब एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना था। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर। 9 इसका आंसर आया है, 9 वैल्यू आई है एक्स की, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, जल्दी से इसे सॉल्व करके आप लोगों को बताना है, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए यहां पर देखिए 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप लोग मुझे इसे जल्दी से करके बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या आ रहा है बच्चों। चलिए जल्दी से करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। यहां पर दिया है अंडर रूट ब्रैकेट में 133 माइनस 89 प्लस, और काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए मैं सॉल्व करता हूं इसे। यहां देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, और इसे हमें करना है सॉल्व। 133 माइनस 89 प्लस ब्रैकेट में लिखा है 25 मल्टीप्लाई 4। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, आप सभी को पता है पहले क्या किया जाता है, ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है बच्चों। पहले क्या किया जाता है, ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। अब देखिए 133 में से 89 हम माइनस करते हैं, तो यहां इससे उधार लेंगे तो 13 में से 9 गया 4, यहां बचा 2, तो 12 में से 8 गया तो 4। एक ब्रैकेट तो हमारा सॉल्व हो गया, प्लस इस ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करें तो देखिए 25 4 से कितना होता है बच्चों 100, 25 4 से कितना होता है 100। आप देखिए रूट में क्या आया, अगर आप 100 में 45 जोड़ेंगे 44 तो 144, और ये किसका स्क्वायर रूट है, तो ये है 12 का। आपको मैं बोल चुका हूं 20 तक आप याद करें। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 12 इसका क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि यह रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन भी काफी इजी है, आप लोगों से आसानी से बन जाएगा अगर आप लोग इसे आसानी से कर लें। 20 तक अगर आप स्क्वायर रूट याद कर लेते हैं, स्क्वायर याद कर लेते हैं, क्यूब याद कर लेते हैं 10 तक, तो आपको कैलकुलेशन में इजी होगा। यहां देखिए क्वेश्चन दिया है रूट 256 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर बराबर एक्स, देन एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहां पर एक्स की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करना है। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, ये किसका होता है, तो ये होता है 16 का मल्टीप्लाई 4 को 2 टाइम लिखना, 4 मल्टीप्लाई 4 बराबर एक्स, ठीक है। अब यहां पर आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 16 4 से कितना होता है 64,
और 64 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो क्या आ जाएगा 256। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 256। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर और इसे भी आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। कोई क्वेश्चन 1995 में पूछा गया है जेएनबी एंट्रेंस एग्जाम में, तो इसलिए आप लोगों को इसे भी सॉल्व करना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर के सारे सॉल्यूशन में आप लोगों को करा रहा हूं ताकि आप लोगों का डाउट बिल्कुल क्लियर हो सके कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और इनकी जो ट्रिक है आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पहले सीखें। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स रूट में यहाँ पर 16 बराबर 15/8 इस तरीके से नंबर दिया हुआ है और आपको सॉल्व करना है। तो आज इसे सॉल्व करने के लिए देखिए पहले तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। चाहे तो आप नीचे के नीचे इसे काट सकते हैं, वो अभी हम आप लोगों को और अच्छे से कैलकुलेशन आप सीख जाइए उसमें सिखाएंगे फिर, तो वहां इजी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हो गया रूट एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई 8। या तो आप यहाँ पर ऊपर का मल्टीप्लाई मत कीजिए, ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसे सिर्फ इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाले मल्टीप्लाई को रहने दीजिए क्योंकि हमें तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये 16 क्या हो गया, यहाँ 15 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा और अपॉन में लिखा रहेगा 8 1 जा 8 8 2 जा 16। तो देखिए रूट एक्स बराबर से क्या आया बच्चों, तो 15 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए 30 आया। लेकिन यहाँ पे हमसे रूट एक्स की वैल्यू नहीं पूछी गई है, हमसे पूछा गया है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। क्या पूछा गया है? एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों। तो यहाँ देखिए रूट एक्स बराबर से यहाँ पर 30 दिया हुआ है, तो हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? स्क्वायर। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे बच्चों? स्क्वायर कर देंगे। तो जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स और यहाँ 30 मल्टीप्लाई 30 स्क्वायर का मतलब तो यही होता है, तो क्या आ जाएगा 900। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 900। और यही आपका क्या आया है? करेक्ट आंसर आया है। तो चलिए देखें जल्दी से कौन से ऑप्शन में आपको 900 नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, इसे भी आप लोगों को जल्दी से करके बताना है। अब यहां आप लोगों से क्या पूछा गया है, इस बात का ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। आपसे पूछा गया है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग हो, इसे लिखना है। तो पहले तो हम देखते हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है? सबसे छोटी संख्या, तो देखिए सबसे छोटी संख्या लिखना होता है पहले लिखते हैं हम 1 और फिर जितने अंकों पूछेंगे उससे एक कम लगाते हैं 0, मतलब लगाना कितने 0 5। तो देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी बनकर तैयार हो गई बच्चों। अब हमें देखना है कि 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है दिए गए ऑप्शंस में से। तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आया था जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यह क्वेश्चन जो है भाग विधि से सॉल्व किए जाते हैं बच्चों। किससे सॉल्व किए जाते हैं? भाग विधि से सॉल्व किए जाते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं हम यहाँ पर, तो यह हमने लिख ली। पीछे से हम बनाएंगे इसमें पेयर। पीछे से क्या बनाते हैं बच्चों? पेयर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 3 5, ठीक है, ये हमारा पेयर बन गया और ये भी हमारा पेयर बन गया। अब इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व। अब इसे हम क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर 10 है तो कोई भी 2 नंबर लेंगे तो हम लेंगे 3, तो 3 3 जा 9 यहाँ आ जाएगा। तो ये 3 हमने यहाँ लिख दिया, बाहर प्लस अंदर माइनस। ध्यान से देखते जाना और अच्छे से इसे करते जाना है, सीखते जाना है। अब देखिए आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ 3 3 हो जाता है 6, 10 में से 9 गया तो 1। अब ये वाला पेयर नीचे आ जाएगा। 6 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 100 या इससे कम आए। तो अगर 6 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो रहा है? 124। ज्यादा होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से यहाँ पर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 1। तो देखिए अब इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा? 1 और 1 2, बाहर प्लस, यहाँ पहले 16 1 जा, यहाँ से देखिए 1 1 जा 1 1 6 जा 6, अंदर माइनस बाहर प्लस। यहाँ पर इसे उधार देंगे तो यहाँ बचा 0, यहाँ आया 10, इसे देंगे तो यहाँ 10, यहाँ 9। 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 6 गया तो 3, 1 1 2 और यहाँ पर 2। आप देखिए पीछे के जो 2 पेयर ये भी यहाँ आ जाएंगे बच्चों, ये भी यहाँ पर आएंगे क्योंकि हमें तो फुल सॉल्व करना है। अब आप लोग देखिए 62 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ पर अगर आप 3900 आ जाए, तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करें हम, 6 6 जा 39 होता है। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 का ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों।
तो देखिए 6 6 जा 36, कैरी आया 3, 6 2 जा 12 और 3 मिलाकर 15, कैरी आया 1, 36 और 1 37, यह आया। अब हम 7 टाइम भी देख लेते हैं कि 7 टाइम में क्या आ रहा है, 7 से भी चेक कर लेते हैं। देखिए 6 2 7 7, 7 7 जा 49, कैरी आया 4, 7 2 जा 14, 4 मिलाकर 18, कैरी आया 1, ये 42 और ये 43। तो देखिए 7 टाइम में क्या हो रहा है बच्चों, ज्यादा हो गया, हमें चाहिए 3900, यहाँ पर तो 4300 से ज्यादा हो रहा है, तो ये नहीं चाहिए हमें। 6 टाइम में देखिए हमने क्या किया, 6 टाइम में यहाँ पर कितना आ रहा है 3756, इसे हमें करना है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा, यहाँ बचा कितना बच्चों 8, इधर आया 1 तो यहाँ 10, तो यहाँ 9 बचेगा, 1 इधर। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया तो 1। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा शेष फल। ये क्या है बच्चों, हमारा शेष फल है, इसे क्या बोलते हैं हम, शेष फल। अब इससे आगे भाग नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर कोई संख्या नहीं है। देखिए यहाँ ऊपर कोई साइड में लाने के लिए संख्या नहीं है, तो इससे आगे भाग नहीं जा सकता। मतलब कि अगर 144 नहीं होता तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होती, लेकिन 144 को इसमें से घटाया जाएगा तो ये तो 5 डिजिट की अंक बन जाएगी, संख्या बन जाएगी, क्योंकि अगर आप इसमें से 1 भी घटाते हैं तो ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी, और आपसे 6 अंकों की संख्या पूछी गई है। तो इसका मतलब क्या है, अब आपको इसमें प्लस करना होगा, और कितना प्लस करना होगा तो ये समझिए। यहां पर देखिए आप लोगों को क्या करना है, 144 ये हमारा शेषफल बच रहा है। तो देखिए यहां पर अब आप लोग यहां देखेंगे 316 आ रहा है, क्या आ रहा है, रुकिए एक मिनट, 316, थोड़ा इसे छोटा कर दूं मैं, यहां पर हमारा आ रहा है बच्चों 316। ध्यान से देखेंगे सभी लोग कि क्या आ रहा है, यहां पर हमारा 316 आ रहा है। अब 316 आ रहा है तो इसके बाद क्या किया जाए, तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें काफी इजी है, इसे हम देखते हैं। अब हमारा कोई भी अगर शेषफल बच रहा है तो इसे हमें क्या करना है बच्चों, आगे पहुंचाना। देखिए यहां पर 316 इस भाग इतना है, यहां तक हमारा आंसर आ रहा है, तो यहां तक हम भाग दे रहे हैं तो हमारे पास शेषफल बच रहा है, और हम एक कम भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो संख्या है ये कितनी है, न्यूनतम संख्या, एक कम होगा तो ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी, तो मतलब ज्यादा वाला उससे आगे का मान होना चाहिए। तो 316 में अगर हम 1 मिला दें तो ये हो जाएगा 317, और इसका अगर स्क्वायर आप निकालते हैं तो वही क्या होगा, हमारी 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्योंकि इससे कम यहां पर आ रहा है और आगे वाली संख्या हमें चाहिए, तो 317 का स्क्वायर कीजिए और इसका राइट आंसर यहां पर आप लोगों का आ जाएगा। तो चलिए इसका स्क्वायर भी मैं करके दिखा देता हूं। 317 का स्क्वायर तो यह होता है आपका 49, 31 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 961, 31 का स्क्वायर होता है 961 बच्चों। अब यहां पर देखिए यह हो रहा है आपका, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है, और 2 से करेंगे 2 7 जा 14, क्रिया 1, 2 1 जा 2 और 1 3 और 2 2 जा 4, 4 3 4, ठीक है, ये आ गया। अब इसे आप लोगों को सॉल्व कर देना है तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। चलिए इसे जल्दी सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए इसमें आप लोगों को अगर आसान करना है बिना पचे, तो देखिए कैसे, हमने लास्ट वाले के निकाले 7 7 जा 49, लास्ट डिजिट क्या आया 9, तो बिना परेशान हुए देखिए कि इसका लास्ट डिजिट किसमें नजर आ रहा है, तो आ रहा है सेकंड वाले में। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है, करेक्ट आंसर। मतलब आपको पूरा निकाल के परेशान होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यह आ गया आपका 9, फिर आप इसे 4 को इधर सेंड करेंगे तो यहाँ पर कैरी आएगा, तो 4 4 8 जुड़ेगा, 43 को इधर भेजेंगे, फिर जुड़कर यहाँ पर आंसर आएगा। तो आप इसे छोड़कर डायरेक्ट 9 लास्ट डिजिट देख के भी आंसर लगा सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यह रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप इसे देखेंगे तो ये देखिए जल्दी से इसे भी सॉल्व करके बताइए। यहां पर आप लोगों को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों को दिया गया बच्चों √625, इसका मतलब कि 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अगर ये आपको याद है तो काफी इजी है, और नहीं याद है तो चलिए यहां सीख लीजिए। 5 किसके लास्ट डिजिट में आता है, सिर्फ 5 के स्क्वायर के, 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये जो 5 होता है किसके लास्ट में आता है, ओनली 5 के लास्ट में आता है। 1 से 10 तक के सारे चेक कर सकते हैं, एक डिजिट आपको यहाँ पर छोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए 6 किसके में आता है, तो आप देखेंगे 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 तो 6 से ज्यादा होता है, मतलब 4 से लेकर 8 तक का जो भी मटेरियल है वो किसमें आ रहा है, 2 के स्क्वायर में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, मतलब ये किसका आंसर है,
इसका वर्गमूल क्या होगा 25। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होने वाला है। तो मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और सेशन को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों का भी सिलेक्शन हो पाए। और अगर फुल बुक का सॉल्यूशन देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, ट्रिक्स सीखना है तब भी चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। सारे वीडियोस देखने के लिए नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें ताकि जैसे ही नई क्लास आती है आप लोगों तक इसका सीधा नोटिफिकेशन जा सके और सबसे पहले आप उस वीडियो को देखकर अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे आप जल्दी से करके बताइए इसी तरीके से जिससे मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि 625 का वर्गमूल क्या होता है। यहां भी वही है, यहां भी वही है बच्चों। देखिए क्या हो रहा है, ये लिखा √1600, ठीक है। अब यहां देखिए जीरो किसके लास्ट डिजिट में आता है, जीरो के, क्योंकि जीरो तो किसी के स्क्वायर में आता नहीं तो लास्ट डिजिट जीरो, सिंगल डिजिट यहां छोड़ेंगे हम। 16 किसके स्क्वायर में आता है, 4 के। 16 किसके स्क्वायर में आता है, आपको पता है 4 का स्क्वायर होता है 16। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या आया 40। तो ये 1600 जो है किसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल किसका क्या होता है 40, या 40 का स्क्वायर होता है 1600, ठीक है। दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, काफी इजी क्वेश्चन ये भी। यहाँ यह क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान से आप लोगों को देखना, ये एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन और काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या हो रहा है क्वेश्चन में, उस न्यूनतम संख्या को बताइए जिसे 1260 मतलब 1260 को डिवाइड करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें बनाना है बच्चों। तो चलिए इसे देखिए, डिवाइड करना हो या मल्टीप्लाई करना हो हमेशा इसी विधि का उपयोग किया जाता है और इसे कहते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है। फैक्टर निकालते हैं हम इसके। 2 से देखिए 2 6 12, 2 3 6 और 0 का 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट डिजिट जब तक 0 या फिर कोई इवन नंबर हो 2 से भाग जाता रहता है। तो 2 3 6, 2 1 2, 1 इधर बचा, 2 5 10। अब लास्ट डिजिट 5 है तो 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से देख लेते हैं, तो 3 से डिवाइड करने का जो विभाजिता का रूल है क्या है, जिस संख्या में हम 3 से भाग दे रहे हैं उसके सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 5 और 1 6 और 3 9, 3 के टेबल में आता है मतलब 3 से डिविजिबल है। 3 1 3, 1 3 के टेबल में नहीं आता, 0, 3 5 10। अब फिर 3 से देंगे, 3 3 9, 1 बचा तो इधर 3 5 15। 5 से करेंगे 5 7 और यहाँ 7 1 जा। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या निकाला, इसे तो पहले तो सिर्फ लिख लीजिए। तो 1260 का आपने निकाला है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यह आपने निकाला है। यहां आपसे पूछा गया है कि इसमें किससे भाग दिया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए बच्चों। पूर्ण वर्ग संख्या बनने के लिए क्या होता है, जरूरी एक पेयर होना। तो देखिए 2 का फुल पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 5 और 7 का पेयर नहीं बन रहा है। हम 5 और 7 को अगर हटा दें तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। मान लीजिए कि आपने 5 और 7 को हटाया बच्चों, ये 5 और 7 आपने हटा दिया, तो देखिए एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई या नहीं हुई, बिल्कुल हो रही है। तो 5 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 35। 5 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 35। अगर हम 1260 को 35 से डिवाइड कर दें, 35 को हम हटा दें, तो हमारी जो संख्या है वो क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए काफी इजी है और आप लोगों को इसे अच्छे से करना होगा। यहां पर देखिए ये दिया हुआ है 8 का वर्गमूल निकालिए। क्या दिया हुआ है, 8 का वर्गमूल निकालिए। बड़े ध्यान से देखना है, भाग विधि से फिलहाल मैं इसे बता देता हूं आप लोगों को। देखिए 8 का वर्गमूल निकालना है तो आप 8 लिखेंगे, भाग विधि से इसे सॉल्व किया जाता है, ठीक। भाग विधि से इसे क्या होता है बच्चों, सॉल्व किया जाता है। अब देखिए 8 का निकालना तो हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि 3 टाइम में तो 9 हो जाएगा, 3 3 9 होता है, 2 लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं, भाई 2 2 4, अंदर हो गया माइनस, बाहर हो गया प्लस, तो यहाँ पर 4। यहाँ पर देखिए कितना बचा 4। आप 4 के टेबल में 4, यहाँ 0 लोगे तभी इससे ज्यादा आ रहा है तो यहाँ लगाएंगे हम पॉइंट और यहाँ आ जाएगा एक 0। तो 4 के साथ किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ पर ये देखिए ये नंबर आ जाए हमारा 0, लेकिन अब यहाँ 1 टाइम भी आप करेंगे तो ये क्या होगा 41। 1 टाइम भी आप करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 41 हो जाएगा, तो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक 0 और ले लेंगे। तो आप देखिए किससे मल्टीप्लाई किया जाए। अगर आप यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 8 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 8 8 जा 64, 6 और 8 4 जा 32 और ये 38। हाँ
तो 8 टाइम में कितना आ रहा है 384। ठीक है, यहाँ पर हमने 8 लिया, यहाँ भी 8 लिया, प्लस यहाँ 8 8 जा 16, यहाँ 415। ठीक है, माइनस कीजिए, यहाँ 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1। तो देखिए बच्चों, अब इसे आगे सॉल्व करना है। अभी आगे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहीं से हमारा आंसर आ जाता है। आंसर कैसे आएगा चेक कीजिए। यहाँ पर देखिए हमने आंसर क्या निकाला है 2.8। तो दिए गए ऑप्शन में कहाँ 2.8 नजर आ रहा है, आप इसे देखकर आंसर लगा सकते हैं। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 2.828। काफी इजी है, इसे कर सकते हैं। आगे भी सॉल्व करना है तो मैं बता देता हूं। देखिए इससे आगे भी अब आप लोगों को क्या होना, एक यहाँ पर 2 जीरो लेना होगा। तो आप 2 टाइम इसे करेंगे, फिर मत जो रिमाइंडर आएगा उसे करके आसानी से आ जाएगा। लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो है, इसे देखिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को देखना है, काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखिए यहां पर आप लोगों को दिया है रूट के अंदर 1 प्लस x अपॉन 44 बराबर 13 अपॉन में 12। अब इसे करने का तरीका क्या है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, क्या कर सकते हैं हम, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें। तो देखिए इस पक्ष का भी हम वर्ग करते हैं और इस पक्ष का भी, लेफ्ट साइड वाले का भी, राइट साइड वाले का, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। वर्ग करना है या स्क्वायर करना। तो ये जो रूट है ये हट जाएगा, 1 प्लस x अपॉन में क्या आ गया 144 बराबर, देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और 12 का करेंगे तो 144। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए ये x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो पहले ये जो प्लस में इसे हम उधर भेज दें, इसे कहते हैं पक्षांतर करना है या साइड चेंज करना है। तो देखिए इसे हम भेजेंगे तो इसके आगे भी कोई साइन नहीं, मतलब प्लस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा ये माइनस में। इधर आया तो 169 अपॉन में 144, इधर आकर क्या हो गया माइनस में। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे। अब इसे सॉल्व कीजिए तो देखिए इनका जो एलसीएम है वो क्या आएगा 144। क्या एलसीएम आ रहा है बच्चों, एक तरफ 1 है एक तरफ बड़ा नंबर, मतलब बड़ा नंबर क्या होता है एलसीएम 144। तो देखिए 144, तो यहाँ पर आ जाएगा 169 और इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। यहां पर देखिए क्या आया, x अपॉन में 144 और इधर आ गया 25 अपॉन में 144। अब यहां अगर आप देखते हैं तो इसे देखिए काफी इजी तरीके से किया जा सकता है। यहां पर 144 से 144 कैंसिल हो गया, x बराबर क्या आया 25। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, x बराबर देखेंगे आप 25 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से भी सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो आज हमने विगत वर्षों के प्रश्न देखे। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट भाग में हम क्या देखेंगे, जो आप लोगों के अभ्यास प्रश्नावली और प्रश्नावली से प्रश्न है इसी बुक के। तो यह बुक आप लोगों को फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा, आप टेंशन ना लें, इस बुक का फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा जिससे आप लोगों का नवोदय में सिलेक्शन हो पाए। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बच्चों, ताकि आप लोगों का नवोदय में सिलेक्शन हो पाए। तो इसी की शुभकामना के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। टाटा गुड बाय बच्चों, ठीक है, जय हिंद।